जूस है मक्खी जूस है नेचर का थोड़ा खड़ूस है कौन अपना बग्गा। तो आज एनिवर्सरी वाला सेलिब्रेशन था और ये वाला डॉलर वाला था। वैसे डॉलर वाला घूमने घामने वाला भी था, लेकिन आज दोबारा बोला गया था ना कि हम एनिवर्सरी कहाँ मनाएंगे, हैं घर में मनाएंगे। केक जो कट होगा वो फैमिली के साथ ही होगा। बड़ी दीदी फैमिली में आती हैं तनिक और रुक जाते। अच्छा, जब दीदी आ जाएंगे तो दोबारा काट लेना, है ना। कौन सी कमी है, कंटेंट तो बनना ही बनना है, कुछ नहीं तो कुछ डॉलर आ ही जाएंगे। अब 15-20 हज़ार लोग तो मतलब देखेंगे देखेंगे तो जितना लगा उसके कम से कम 2 गुना 3 गुना आ ही जाएगा। नहीं, इस समय ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो 2 गुना 3 गुना ही आ जाएगा जितना खर्च हुआ है। खर्च ही का हुआ है दोस्तों। मतलब एक तो उसने वहाँ पर भी केक कटिंग नहीं करी और यहाँ पर भी जो केक लाया और हाँ, छोटी दीदी का लिफाफा गिफ्ट नहीं दे पाए हैं तो यही ले लो। नहीं नहीं तुम मत दो दीदी, नहीं नहीं आप मत दो। बहुत सारी बातें और मम्मी जी का फीडबैक बहुरिया के बारे में। कैसा रहा मम्मी जी का ये साल बहुरिया के साथ। मम्मी जी बोलोगी जरूर कटीला। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था लाइक कर दीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं लाइक किया, इसलिए अब मैं नहीं बोलूँगी, आपकी मर्ज़ी। लाइक करिए या फिर ना करिए, कोई बात नहीं। अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में सबसे पहले तो भाई एनिवर्सरी की तैयारी हो रही थी, सारे लोग तैयार श्यार हुए और बाज़ार भी गए थे। दीदी बाज़ार भी गई थी, सामान भी लाया गया था, रेड वाला सूट प्लस हाँ, कौन सा वाला सूट निकला था सिलने के लिए भाई। जब मम्मी जी गई थी बग्गी के साथ, कहाँ, लोहड़ी वाला सूट। तो तमाम ऐसे सूट निकले थे स्टिचिंग के लिए। क्यों? क्योंकि भाई रखे हैं, अब सिलाए नहीं जाएंगे तो कब सिलाएंगे। और तैयार व्यार होके भाई बाज़ार भी गए। कभी मम्मी के सिर पैर दौड़ के छू रहे थे, कभी बहुरिया के सिर छू रही थी। मतलब फुल ऑन वहाँ पे संस्कार। ऐसा नहीं है मम्मी जी, आज मैंने कैमरा में देखा। अब कोई हो सकता भाई ऐसे रिश्ते में रहा हो जिसके पैर छूने ज़रूरी रहे हों, भाभी जी हो, मम्मी जी हमारी कोई ननद मिल गई हो या फिर कोई और रिश्ता मिल गया हो जिसमें आपको ये थोड़ा सा इज्जत ऑन कैमरा दिखानी हो। तो भाभी जी ने भी छुए और मम्मी जी ने भी छुए, 2 रिश्ते वहाँ पे मिले। उसके बाद जो वापसी होती है भाई, कमरा सजाया जा रहा था। हालांकि बग्गी का पूरा मन था कि यार घर में छीछा लेदर ना हुए, अगर हम बर्थडे मनाते हैं या फिर कुछ मनाते हैं तो दुआरे मनाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी का एक पी गायब था दोस्तों, पता नहीं टूट फूट गया था या एक कमय आया था या फिर इन लोगों ने एक ही पी लगाना उचित समझा। अब ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे तो भी तो समस्या है कि मम्मी जी के भी कुछ शब्द निकल ही आए। दोस्तों, ये सेलिब्रेशन के बाद हमारी बड़ी जिज्जी का क्या ख्याल होगा कि ये नाच पीटे, इतना दिन केक कट नहीं करे तो थोड़ा दिन और नहीं रुक सकते थे? वैसे भी तुम लोगों ने जहाँ करना चाहिए था वहाँ केक कट किया नहीं, तो यहीं कर लेते। अब थोड़ा दीदी के आने का रुक कर लेते हैं। तो चलिए फिर तीनों बातें शुरू करते हैं। नंबर 1 बात जो हम आज पहले विश्लेषण करेंगे, बग्गे की कंजूसी। नॉर्मल डेज में तुम कंजूसी करते हो, छोटी छोटी चीज़ों को लाने में कंजूसी करते हो। कहा है कि एकदम से यहाँ पे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे करके देख रही थी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऊपर कोई टरू वाला लटका है ना। तो खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि जैसे आपने वहाँ केक कट नहीं किया, चाहते तो आप वहाँ छोटा केक कट कर लेते। मैं फिर से कहूँगी, मैं ये जो पाश्चात्य सभ्यता है इसको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, पर ये लोग केक कट करना ही था इनको, है ना। तो यहाँ पर जब आप बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, बाकी लोग और भी हैं, और आपको पता है कि आपके घर का जो छोटा बच्चा है उसको भी केक पसंद है ना। इतनू छोटू सा केक लाने का कोई मतलब बन रहा था? बग्गी ने भी बोला कि जब इतने लोगों को इनवाइट करना है तो एक काम करो, थोड़ा बड़ा केक। पहली एनिवर्सरी था बग्गा, पहली एनिवर्सरी। लोग तो पहली एनिवर्सरी में रिश्तेदार को इनवाइट करते हैं और घर में जो रंगारंग कार्यक्रम होता है, खाना पाना लगता है, अच्छा खासा 10-15 हज़ार में खर्च करके आराम से बढ़िया मना सकते थे अच्छे तरीके से। बग्गी के घर के भी लोग आ जाते कि भाई हमारे दामाद और बेटी का पहला एनिवर्सरी है, चलो चलते हैं। लेकिन तुम लोग ऐसा कोई भी प्रोग्राम अरेंज नहीं करते हो, बस लोगों को मूर्ख बना देते हो। चलो घर परिवार और खाने वाला तो आपने करा नहीं, अरे किसी खाने को ना बुलाते, अपने जो चाची कम घर की हैं, ताई ताया कम घर के लोग हैं, उनको छोटा मोटा एक गेट टुगेदर कर लेते और घर ही में औरतें मिलके बना लेती। वो दीदी जिसको ऊपर फुलके फुलाने, मुंह फुलाने, पूड़ी फुलाने
सबका फुलाने का शौक़ है, तो वो भी बना सकती थी दोस्तों। बना सकती थी या नहीं, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। कभी तो अपना टैलेंट दिखाए अगर उसको इतना ही शौक़ है हर चीज़ फुलाने का, लेकिन उस बंदी ने नहीं दिखाया। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है दोस्तों कि तुमने जो केक मंगाया था, दोबारा गए, बग्गी बोल रही थी कि छोटा केक है इसलिए दोबारा गए हैं थोड़ा सा सामान लाने और केक लाने, और ये गाड़ी में बैठ के क्या कहता है, मैं समोसा और टॉफ़ी ले आया हूँ और हम लोग ताज़े ताज़े समोसे देते हैं। अरे भाई, केक कितने की मिल रहा था, 400 का, 500 का? आधा केजी का जो केक ले रहे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि तुम वहाँ पे कोई गुड बेकरी का या फिर कोई अच्छी जगह का तुम लेने गए होगे, है ना। आपके यहाँ की जो भी अच्छी बेकरी हो वहाँ से तुम नहीं लेने गए थे ना। तो भाई एक नॉर्मल आधा किलो का केक, ऐसे नॉर्मल अगर कोई ब्रांड का ना लो तो 500-600 का मिल जाता है 1 केजी का, वो मिलता है 1000-1200 का नॉर्मल। अगर आप ब्रांड लेते हैं तो उसी के हिसाब से मिलता है। तो क्या ये एक केक भी नहीं अफोर्ड कर सकता था बच्चों को? भाई केक बग्गी ने बाद में जो पहले सबसे पहले केक कट करके दिया, केक ही दिया, इत्तू इत्तू सा केक। समोसे में और टॉफ़ी में पार्टी हो रही थी, वो छोटा सा केक वही बिस्तरे पे रखा हुआ था, वहाँ बल्ले बल्ले सावा हो रहा था। मम्मी जी ने भी परफॉर्मेंस दी। छोटी दीदी को हमने परफॉर्मेंस में नहीं देखा, वो कैमरे चलाते दिखी, भले ऑफ कैमरा उन्होंने डांस करा हो, वो हमने नहीं देखा। मम्मी जी दिखी, हाँ लिफाफा देते हुए ज़रूर देखा, नहीं नहीं ले लो, ये तुम्हारा हक बनता है। अब हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया तो लिफाफा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, वरना लोग सवाल पूछते ना कि तुम्हारी दीदी ने क्या दिया। अब वैसे लिफाफे में कितना था, अब भाई 5-6 हज़ार से कम का होगा, इतने बड़े यूट्यूबर हैं और पहली एनिवर्सरी है, तो मम्मी जी ने तो 10,000 दिया होगा, घर की इकलौती बहुरिया। बड़ी दीदी ने 5-6 हज़ार, छोटी दीदी ने 5-6 हज़ार दिया होगा, और बड़ी दीदी का जी पता नहीं, उनका तो आई थिंक 10-15 हज़ार होना चाहिए। बड़ी हैं, घर की मुखिया हैं और करता धरता है, तो आई थिंक 10-15 हज़ार होना चाहिए, है ना दोस्तों। कहीं 21-21 रुपया तो नहीं रख दो नाच पीटो हैं। आज के जिस प्रकार से समोसा आया, जिस प्रकार से खाने पीने का इंतज़ाम था, उसी प्रकार से देखिए आपको व्यवहार मिलेगा। व्यवहार मम्मी जी कितना दी होंगी, कितना नहीं। भाई देखिए, हमने तो स्किप करके देखा, आपने सुना है तो बताइएगा कमेंट करके कि मम्मी जी का अमाउंट क्या था या फिर छोटी का अमाउंट क्या था। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया है, अगर मेरे से मिस हो गया तो ज़रूर बताइएगा। तो खैर चलिए, इतना कंजूसी अच्छा नहीं होता, एटलीस्ट 1 केजी का। यहाँ पर तो भाई लोग बढ़िया बड़ा बड़ा सा केक लाते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर एक केक भी आया, वो भी छोटू सा केक, वो भी कुछ ऐसा अजीब सा था, पता नहीं कौन सा फ्लेवर था, यही जाने फ़िलहाल। उसके बाद समोसे और टॉफ़ी से और प्लस डांस करके ये बताया जा रहा था कि मन कर रहा है ऐसे प्रोग्राम करते रहें समोसे टॉफ़ी वाले, क्योंकि देखिए बग्गी वो चीज़ देख के खुश हो गई। मम्मी का ज़रूर मन है कि जगराता होगा। वैसे मम्मी जी आपको बता दें, आपका एक जगराता और पेंडिंग है। आपकी बेटी ने बोला था कि बच्चे के दूसरे बर्थडे पे वो जगराता कराएंगी या पूरा गांव का खिलाएंगी, तो कम से कम छोटे बच्चे के लिए जो मनौती करते हैं वो पूरी करते हैं। तो हो सके तो छोटे बच्चे का भी जगराता करा दीजिए। कहीं हॉस्पिटल या कहीं और बात कर रही थी कि वहाँ पे जाके कराएंगे, बिलासपुर में या कहीं पर, तो उनसे कांटेक्ट करना होगा, वहाँ पर जो है ज़रूरत होती है एक दिन के लिए करा देंगे। देखते हैं, मम्मी जी का कहना हो, बहुरिया कहना है कि भाई साहब अभी माता जी ने बुलाया नहीं इसलिए नहीं हो पा रहा है। अब माता जी कब इनके बैंक से पैसा निकलवाती हैं, कब इनके पॉकेट से पैसा खर्च कराती हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। पहली एनिवर्सरी में तो पैसा कुछ खर्च ही नहीं हुआ दोस्तों। किस प्रकार से लिचड़ाई के साथ ये कंटेंट वाली एनिवर्सरी मनाई गई है, इसमें कुछ डॉलर कमाने का फिर से कोशिश किया गया है, लेकिन हाँ मुश्किल से 1000 रुपया भी खर्च नहीं हुआ होगा। समोसे मिला के, केक मिला के, वो हैप्पी एनिवर्सरी वाला जो एक पी गायब था, वो सारा अगर ये मिला लें तो भी इनका 1100-1200 या 1000 के अंदर ही हुआ होगा। मैं लिख के दे रही हूँ, और चाहे तो तुम बग्गा बता दो कि ये कितने का सामान खर्च किया। उससे ज़्यादा तो इस वीडियो पे 1000 से तो ज़्यादा डॉलर आ ही जाएगा। तो इतना लिचड़ाई काहे किस लिए? तुम्हारे 2-4 लौंडे हैं, उनका डायपर नहीं खरीद पा रहे हो, लंगोटी चड्डी नहीं खरीद पा रहे हो, या फिर स्कूल जाते हुए बच्चे, या फिर कॉलेज गोइंग है, कहाँ है? अब वहीं तुम्हारी इतना लिचड़ाई चल रहा है, कल को जब तुम्हारे लड़का बच्चा पैदा हो जाएंगे तो का ही अपनी बीवी को स्पेशल फील कराओगे, का ही कोई प्रोग्राम करोगे?
यही एक टाइम है जहाँ पर तुम एंजॉय कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, अपनी फैमिली को और अपनी बीवी को भी करा सकते हो। फर्स्ट एनिवर्सरी में चलो मैंने सोचा चलो भाई वहाँ नहीं कर रहे हो, यहाँ आके करोगे ग्रैंड तरीके से। अगर ये आपका ग्रैंड तरीका है तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम दिखावा करो, पर अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, इंसान जो अफोर्ड कर सकता है करता है भाई। दुनिया समाज जहान में बच्चों को भी खुशी होता, बाकी लोग भी कहते हैं कि चलो बग्गे ने करा है। तो इतना लिचड़ाई, अगर तुमको यही करना था तो ढंग का नाश्ता तो रख दिए होते, ये केक अच्छा से रख दिए होते, 2-4 खाने की नमकीन वाली चीज़ें ले आए होते हैं। जो आपकी फेवरेट बेकरी जो नई नई खुली है बेकरी हैं, जिसकी उस दिन हिमांशी जी भी बात कर रही थी, जो हमारी लाइव में हिमांशी जी आई थी ऊना से, तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें रखे थे, पॉइंट रखे थे कि जहाँ आपकी मम्मी जी डोसा खाने जाती हैं वो उनके घर से बस मतलब 10-5 कदम दूरी पर है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बग्गा थोड़ा लिचड़ाई ना करो। उन्होंने भी तुमसे बहुत नाउम्मीदी दिखाई कि तुम लोग ऊना की चीज़ों को यहाँ प्रमोट नहीं करते, वहाँ के संस्कार, सभ्यता, वहाँ का कल्चर, वहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को नहीं करते हो। तुम एज ए इन्फ्लुएंसर हो तो वहाँ की अच्छी चीज़ें भी दिखाया करो। ससुरा तुम लोग अपने मनमुटाव में जूझे रहते हो। खैर दोस्तों, सास बहुरिया जो है टाटा बाय बाय कर चुकी थी, लेकिन विवादित कुछ बनाना था तो बग्गा ने फिर से कैमरा ऑन किया और बातचीत करते करते नॉर्मल उसने ये भी पूछा कि मम्मी जी ये बताइए 1 साल आपका आपकी बहुरिया के साथ कैसे बीता। अरे मम्मी जी तारीफ तो करी लेकिन बीच में मार दीन है कि हाँ बीच बीच में ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो बग्गे ने बोला कि हाँ हाँ बीच में गरज बरस के साथ बारिश हो जाती, थोड़ा गड़गड़ाहट हो जाती है। मम्मी जी आपकी बेटौनी तो बहुत ही अच्छी हैं, दूध की धुली हुई हैं, उनसे तो उनकी सासें एकदम सेटिस्फाइड हैं, एकदम 110%। मतलब इस वीडियो में अगर तुम बोल देती मम्मी जी कि हाँ बिल्कुल हमें अच्छी बहुरिया मिली है, गाय जैसी बहुरिया मिली है, जैसा तुम लोग नचा रहे हो अपने इशारे पर वैसे नाच रही वैसे कर रही है, तो बोलने में कुछ जा नहीं रहा है। लेकिन तुमने एक बार भी ये बोलना उचित नहीं समझा। शर्म करो मम्मी जी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कर लो, मैं तो यही कहना चाहूँगी। तुमको शर्म आ नहीं रही है, ना इतनी आ रही, ना इतनी आ रही, ना ही इतनी आ रही, ना ही बिल्कुल आ रही है। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। ये बग्गा का जो कंटेंट वाला एनिवर्सरी था है ना, ये इसमें सब ने अपनी अपनी चीज़ें दिखा दी, मम्मी जी ने अपनी भड़ास भी निकाल ली। इतना सब कुछ बग्गी के घर वाले करें, बग्गी करे, इनके इशारों पे मम्मी जी करती रहे, लेकिन एनिवर्सरी के कंटेंट वाले वीडियो में भी मम्मी जी तारीफ़ों के कुछ शब्द नहीं बोल पाई। बोली दिखावे वाला, लेकिन पिंच ज़रूर मारी, बोलना नहीं बोली। अगर मम्मी जी अपनी बेटियों के लिए उनकी सास से फीडबैक मिलो तो भाई कैसा फीडबैक मिलेगा तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन अभी बंद है एनिवर्सरी वाले वीडियो का, और अभी जो यहाँ पे दिखाए गए हैं वो 980 देखिए व्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन इस पे जो लाइक की अगर बात करें तो यहाँ पर 104 लाइक भी हो चुके हैं और 13 कमेंट आ चुके हैं, जिसमें हिमाचल की सासू माँ बेटे बहू के साथ ही खुश रहती हैं, बेटियाँ चाहे कुछ भी करें। पिछली बार बग्गी चली गई थी तो कितना रोया करती थी। बहुत सही कमेंट किया है जिसने भी किया है कि भाई कभी खुश नहीं हो सकती हैं, और बेटियों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, काका कैसे जीना हराम किया है ससुराल वालों का, उस पर मम्मी जी का कोई टीका टिप्पणी नहीं आएगा। जबकि ये बंदी पूरे तरीके से चाटुकारिता करने में लगी रहती है, मम्मी को भी प्लीज़ करने में लगी रहती है, उधर नकचढ़ी को भी प्लीज़ करने में लगी रहती है, तो इनसे बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है। मम्मी जी यहाँ पर ना बोल पाए। तो किसी ने बहुत अच्छा बोला, वाह वाह वाह। आंटी जी की बातें सुनकर हंसी आने लगी। आंटी जी को खुश रखना, उन दोनों सिस्टर को भी ब्लेसिंग मिलेगी। काश कि दोनों सिस्टर भी बग्गी के बारे में ऐसे सोचती हूँ तो फिर बात ही कुछ है। बग्गी तुम कौन से जगह से अपना जो स्टिचिंग कराती हो, तो तुम्हारे जो भक्त लोग हैं सब्सक्राइबर्स वो पूछ रहे हैं, उस दुकान का प्रमोशन कर दो, बाकी के लोग भी वहीं से कराएंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं मुझे सब कुछ सही लगा, बग्गे की कंजूसी अच्छी नहीं लगी। जिस तरीके से पहले एनिवर्सरी मनानी थी, आसपास पड़ोस वालों को तो बुला ही सकते थे, मतलब आपके जो घर के सगे संबंधी चाचा और ताया ताई, उनको उनके यहाँ तो खाए आते हो साग मक्के की रोटी बिना बुलाए भी, और यहाँ अपना कोई ओकेज़न है तो भी नहीं बुला रहे हो।
प्लस तेरी कंजूसी हमेशा की तरह, प्लस मम्मी जी का जो एक्स्ट्रा वाला लाड प्यार बहुरिया को जो दिखाती हूँ आज, जो बोली हैं दिल खोल के मुंह खोल के वो। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय।